संघर्ष तो कभी था ही नहीं। संघर्ष तो उस दिन भी है, संघर्ष आज भी है। संघर्ष हर दिन होता है, संघर्ष कभी भी नहीं था। दोनों चीजें, वो तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आपका क्या इरादा है कि पहली फ्लाइट जो आपकी उड़े वो लखनऊ से दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, जयपुर है, अहमदाबाद है, सब जगह आपको मेट्रो में हमारे सब जगह पाएंगे आप। कोई भी विमान की फ्लीट है? हाँ, 320 एयरबस हमारे पास 3 एयरबस आ चुके हैं। 320 जो एयरक्राफ्ट है वो बुल्गारिया में हमारे पास खड़े हैं, ये इंडिया में आने वाले हैं। 5 साल के अंदर अपनी कंपनी को टॉप पे देखना चाहते हैं, बस और कोई योजना नहीं, सिंपल सा थॉट है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Company, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। देश की एविएशन इंडस्ट्री को एक नई एयरलाइन मिलने जा रही है। शंख एयरलाइन को जनवरी 2026 में परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। हमारे साथ शंख एयरलाइन के मैनेजिंग एडिटर श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिंदगी में लोग गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ नया रूप लेकर, नए अवतार पाकर हमारे बीच दोहराती रहती हैं। आपको याद होगा सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय, जिनको सहारा श्री कहा जाता है, उनकी कहानी। एक शख्स जो कभी लिबरेटा स्कूटर चलाता था, नमकीन बेचा करता था, आगे चलकर वही इंसान एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बना। और हमारे संग इस वक्त मौजूद श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी की भी कहानी उनसे कुछ ना कुछ मिलती जुलती ही है। इनकी कहानी को हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। श्रवण जी, आपने एयरलाइन शुरू करने की सोची, कैसे हुआ, क्या एग्जीक्यूशन है, ये सब पे हम आएंगे, यकीनन आएंगे। लेकिन पहले हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं, जो कि इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प एक एस्पेक्ट है। उस पर हम बात करना चाहेंगे, तो आप बताइए जहां से भी आप बताना चाहते हैं। नहीं, मेरी कहानी से कुछ है ही नहीं कुछ मैं ऐसा बताने के लिए। एक मध्यम वर्गीय आदमी का जीवन आप उठा के देख लीजिए, और मेरा जीवन सेम वैसे ही था। आप एक नीचे से जो व्यक्ति उठता है, जो ऑटो चला रहा है या जो नीचे कोई काम कर रहा है, आप उसका जीवन देख लीजिए और मेरा जीवन देख लीजिए, तो कोई अंतर नहीं पाएंगे। बस ये था कि हम परिस्थितियों से लड़के यहाँ तक पहुँच गए। कुछ लोग परिस्थितियों से नहीं लड़के हैं, हार जाते हैं, इतना ही अंतर है। बाकी जीवन सेम वैसे ही था, जैसे आज भी लोगों के जो ऑटो चला रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनका वैसे वैसे मेरा था, उसमें कोई अंतर नहीं था। आप कानपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है और उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कैसा पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड था? कैसी आपकी उसमें आपने अपनी गुजर बसर की, कैसी परवरिश हुई? और ये जो ऑटो चलाने वाला एक आपके साथ किस्सा जुड़ा है, ये देखिए, एक्चुअली में ये किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि रही बात परिवार की बैकग्राउंड यानी चीज़, अगर कोई आदमी ऑटो चला रहा है या कोई आदमी एक नीचे से है, तो उसकी पारिवारिक स्थिति या कैसी होगी, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति ने किस परिस्थितियों में या कोई किस चीज़ों में किस तरह से करा होगा, वो आपको भी आइडिया होगा। तो जैसे सबका होता है वैसे ही हमारा था जीवन, सिंपल सा जीवन बसर करने का इरादा था। लेकिन बस ये था कि हमारे अंदर कुछ जज्बा अलग था कुछ करने का, तो शायद वहाँ से निकल के यहाँ तक आ गए। नहीं तो आज भी ऑटो चला रहे हो, तो मैंने चलाया ऑटो, लगभग 1.5 साल के आसपास चलाया। वो परिस्थितियाँ तब थी, तब मंजूर था, तब ऑटो चला रहे थे। आज परिस्थितियाँ अलग हैं, तो एविएशन जहाज उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। इस इंटरव्यू की शुरुआत कुछ प्रेरणा से, कुछ आत्मविश्वास से और आपकी एक बहुत दिलचस्प कहानी से हुई है। तो कितना संघर्ष भरा ये सफर रहा पूरा, और अब आगे किस तरह से? संघर्ष तो कभी था ही नहीं। संघर्ष तो उस दिन भी है, संघर्ष आज भी है। संघर्ष हर दिन होता है, संघर्ष कभी भी नहीं था। दोनों चीजें, वो तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी सोच है तो आप डेली संघर्ष अपने आप को कहेंगे, नहीं है तो संघर्ष कभी भी नहीं है। तो वो ऐसे ही रहा जी। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, उस समय भी संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष तो जीवन में हमेशा रहता है। और खुश होने के लिए तो 150 रुपये भी जब कमा रहे थे तब भी खुश है, आज 150 कमा रहे हैं तब भी खुश है। तो खुश और वो संघर्ष कभी नहीं रहा जीवन में, सब दिन ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। एविएशन कंपनी शुरू करने का आपने डिसाइड किया है। एविएशन कंपनी मतलब हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो इसको लेकर फंड्स कैसे मैनेजमेंट हुआ? फंड्स हमारी पेरेंट कंपनी मैनेज कर रही है, प्लस हमने एक कोई हमारे आपस में ग्रुप बना हुआ है, देन वो इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो प्लस जो एयरक्राफ्ट हैं वो बैंक से, हमारे फॉरेन बैंक से फाइनेंस है। अच्छा, क्या अभी तक आपकी शंख एयरलाइन में कोई भी विमान की फ्लीट है?
हाँ 320 एयरबस हमारे पास 3 एयरबस आ चुके हैं। 320 जो एयरक्राफ्ट है वो बुल्गारिया में हमारे पास खड़े हैं, अभी इंडिया में आने वाले हैं और हम लोग लगभग अप्रैल के आसपास का ही, मतलब ऐसा फर्स्ट क्वार्टर की कोशिश कर रहे हैं, मार्च के आसपास। लेकिन अगर 15 दिन प्लस होगा तो अप्रैल के आसपास में हम आपको सर्विसेज अब आपको हमारी ज़मीन पे दिखाई देंगी। अच्छा, आगे की क्या आपकी योजना है? मतलब एक शुरुआती बुनियादी कंपनी, उसके आगे आप कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट? कोई योजना नहीं है, सिंपल सा थॉट है। 2026 में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट ला सके उतने लाएंगे। 5 साल के अंदर अपनी कंपनी को टॉप पे देखना चाहते हैं बस, और कोई योजना नहीं है। सिंपल सा थॉट है कि अगले 5 साल में अपनी कंपनी को टॉप पे देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो शंख एयरलाइंस है, ये शंख नाम कैसे पड़ा? ऐसा कोई खास रीजन नहीं था। शंख हमारे ऑलरेडी पेरेंट कंपनी का भी नाम था और वो बहुत पहले से हमारा नाम चला रहा। हमारे पास एक बहुत बड़ी ट्रकों की फ्लीट है, उसमें भी आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, कभी देखेगा तो आपको शंख नाम के ट्रक दिखाई देते हैं, वो सब हमारे ही है। तो वो बहुत पहले से चला रहा, तो वही कंटिन्यू उसको मैंने कर दिया। अच्छा, एविएशन कंपनी लॉन्च करने के लिए DGCA से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अप्रूवल लगते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, MHA एंड DGCA सबकी लगती है, सबकी अप्रूवल्स हमारे पास लगभग आ चुके हैं। सब पेपर वर्क में आप? हाँ, पेपर वर्क हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी नहीं बनी है, हम 2020-21 के आसपास से एविएशन में है और उसके प्रोसीजर पता कर रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरह से होगा। उसके बाद कंपनी बनी, उसकी प्रोसीजर जो भी है तो फॉलो करके ही हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, जो आप शुरुआती सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या रेंटेड जितने भी आपके पास 3 एयरबस हैं, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे रेंटेड एयरक्राफ्ट से पूरी होगी, या जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो तो समय के साथ बताएगा। फ्लीट कैसे होगी, ड्राई लीज पर होगी कि परचेज करना है या रेंट पे होना है, वो तो समय बताएगा। जैसे एयरक्राफ्ट मिलेंगे हमको फ्लीट में अपने जो भी शामिल करने होंगे तो उन परिस्थितियों को, समय को देखते हुए लिया जाएगा। अभी ऐसे हम कैसे कहते हैं कि हम आगे चल के सारे एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, किसी भी एयरलाइंस के पास सारे एयरक्राफ्ट परचेज नहीं है, सभी के पास रेंटेड है, किसी के पास ड्राई लीज पे है, किसी पे लीज पर है। वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन कैसी है, तो आगे सिचुएशन जैसे बनेगी वैसे हम वैसे काम करेंगे। अच्छा, ऑफिशियली आपको क्या लगता है कब तक अब आपकी पहली उड़ान भारत से? अप्रैल में बोल रहा हूँ, 2026 अप्रैल के आसपास में। हाँ, मार्च इंडिया अप्रैल के आसपास में मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसमें चीज़ें हैं 2 4 5 10 दिन ऊपर, 2 4 5 10 दिन नीचे, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, टेक्निकली क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जो एयरलाइन डोमेस्टिकली सर्विस प्रोवाइड करती है वो इंटरनेशनल नहीं कर सकती, या इंटरनेशनली सर्विस प्रोवाइड करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो डोमेस्टिक करते हैं वो इंटरनेशनल भी करते हैं, बस डोमेस्टिक एक उड़ने का नियम होता है, एक समय बॉन्ड होता है, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल जा सकते हैं। तो वो इंटरनेशनल जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो 28 लास्ट में या 29 में प्लान कर रहे हैं। 2028-29 के दरमियान में प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला एयरलाइंस बनाम गवर्नमेंट, और जिससे लोगों को बहुत खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग ये कह रहे थे कि एक प्राइवेट एयरलाइन ने गवर्नमेंट को झुका दिया अपने आगे, जो भी उनके फैसले थे वो नहीं मानी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप देखते हैं? क्या जो गवर्नमेंट का फैसला था वो ठीक था, या फिर इस पर जो इंडिगो एयरलाइन या दूसरी एयरलाइन ने अपना सख्त रुख अपनाया, ये उनकी जिद? मेरा इस पे कोई व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। वो गवर्नमेंट्स और जिनका मैटर था वो वही समझे, क्योंकि हमारे वो उससे कोई मतलब नहीं था। तो हम उसमें किसी की कंपनी या किसी के उसमें हम कोई अपनी राय देना उचित नहीं समझते। हर कंपनी का अपना अपना पहलू होता है काम करने का। हमारा अपना है, उनका अपना है, किसी और का अपना है, गवर्नमेंट्स का अपना है। तो इस पर कोई हमारी राय नहीं किसी भी तरह की। वो जिनका मैटर था वो लोग समझे, हमसे कोई मतलब नहीं, तो हम उस पर कोई राय नहीं देना चाहेंगे अपनी। अच्छा, ठीक है, फिर से हम एक बार वहीं से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आना चाहेंगे। एक आम इंसान की ज़िंदगी से आप उठकर आए हैं, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, रोज़मर्रा की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो एक आम इंसान अगर बड़ा सपना देखता है, क्योंकि इस वक्त आप कुछ लोगों के लिए आइडल बन चुके होंगे, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो सपना देखते हैं और वो एग्जीक्यूट किसी कारणों की वजह से नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? हमारा ऐसा कुछ नहीं है। पहली तो बात है, काम के लिए और अपने काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप काम मत करिए, मोटिवेशन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। आपको जो करना है आप उसको करिए मन लगा के, बात खत्म है। हमें जो काम करना है उसमें हमको मोटिवेशन की क्या जरूरत है? सिंपल सा थॉट है, हमें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना हमें कभी आज तक, मुझे भी नहीं पड़ी, ना कि कभी मोटिवेशन जरूरत क्या होती है? क्या जरूरत है मोटिवेशन की? अगर मोटिवेशन जरूरत पड़ रही तो आप
इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है ना, तभी तो आप काम नहीं कर रहे, तभी तो मोटिवेशन जरूरत पड़ रही है। अगर आप कोई काम में दिल से काम करें तो मोटिवेशन की क्या जरूरत मतलब अगर आप दिल से काम करेंगे तो कभी है? ग्राफ आपको क्या डाउन नहीं जरूरत है, होगा। आपको क्या जरूरत है मोटिवेशन की? मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, ना भविष्य में कभी पड़ेगी। मोटिवेशन होता क्या है? अरे मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर कोई काम मेरा करने का मन है, मेरा दिल लग रहा है, तो मुझे मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मुझे सुबह उठना है, 8 बजे तो उठना है, मुझे ये करना है तो करना है। अगर मुझे मोटिवेशन की भरोसे ही चलना है तो फिर मैं मोटिवेशन कब तक मैं पाऊंगा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे थॉट में या हमारे दिमाग में कमियां है ना, तभी तो हम आज फिर कल फेल होंगे, फिर हमें मोटिवेशन चाहिए। कब तक मोटिवेशन लेंगे? इसका मतलब है कि हमारे विचारों में कहीं ना कहीं कमियां है, तभी तो हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही। अगर हमारा निर्णय या हमारी आंख का नज़र एकदम सही है और सोचने का और देखने का नजरिया सही है, तो फिर मोटिवेशन की क्या जरूरत है? जो करना है उसको करना है, उसमें मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और ना ही मैं किसी को राय दूंगा कि मोटिवेशन। आपको जो करना है आप अपनी जिंदगी में करिए, सिंपल थॉट है, उसमें क्या उतना सोचना और विचार करना है? मोटिवेशन की क्या जरूरत है? आपको जो काम करना है आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहिए, उसमें अंधे होकर एकदम काम करिए, लक्ष्य की तरफ अपना फोकस रखिए। उसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है आपको? मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे मोटिवेशन, मैंने कहता हूँ कोई ले, नहीं मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा भविष्य मतलब सोचे। श्रवण जी की डिक्शनरी मोटिवेशन नहीं है। नहीं है, कभी नहीं है। अरे हमें जो काम करना है हम करेंगे। अच्छा, इस बीच जब लक्ष्य की तरफ इंसान बढ़ता है तो तमाम अप डाउन्स आते हैं, उस निराशा से ओवरकम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आप हैं, आपके साल में आपकी 10 बार तबीयत खराब होती है, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं ना। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप कर नहीं पाते हैं। आपके घर में हैं, आपकी माँ होंगी, पत्नी होंगी, कुछ भी हैं, आपके घर में चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, कभी वही हाथों अच्छे बनाते हैं, कभी उसके हाथों से खराब बन जाती। तो इसका मतलब है क्या वो जिस दिन खराब बन गई तो उनको मोटिवेशन की जरूरत है क्या? हाथ तो वही है, चीजें तो वही हैं। तो उसी तरीके से है, परिस्थितियां कभी आपके फेवर में, कभी आपके फेवर में नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये तो कि जब परिस्थितियां खराब हो जाए तो हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़े। एक दिन परिस्थिति खराब नहीं हुई, आप उसी में पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करिए, परिस्थितियां अप और डाउन होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब जीवन में होती है अप डाउन तो उसमें भी होंगी। आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखिए, आपको सफलता एक दिन मिलेगी, जरूर मिलेगी। वेट करिए थोड़ा, बहुत जल्दबाजी मत करिए। ये नहीं सोचिए कि आज ही हमने कहा आज ही चीजें बन जाए, थोड़ा समय लगेगा। फेवर में आप ही की आएंगी, आप हार नहीं मानेंगे तो फेवर में आपकी आएंगी। ऊपर वाला भी देखता, वो आपको जबरदस्ती देगा फिर, लेकिन आप भी तो सब्र रखिए, थोड़ा सा वेट करिए बस केवल। अच्छा, एयरलाइन कंपनी शुरू करने की आपके पहले में सबसे पहले कहाँ से ख्याल आया, और क्या वो वक्त था जब आपने सोचा कि नहीं एयरलाइन कंपनी की तरफ वक्त कोई नहीं होता है सोचने के लिए, स्वाभाविक सी बात है। जब आप एक बिजनेस करते हैं और उसमें सफलता पाते रहते हैं तो आदमी को, हर व्यक्ति को लगता है कि हम मल्टीपल बिजनेस में जाएं या आगे बढ़े। तो हमको लगा एविएशन आने वाले समय की सबसे गुड इंडस्ट्री है, बस घुस गए उसमें, सोचना क्या। तो क्या कभी किसी के साथ, किसी एयरलाइन कंपनी के साथ काम किया? ना, हमने कभी अपने जीवन में नौकरी नहीं करी है। अच्छा। हाँ, कभी नहीं करी है, अच्छा। ना कभी भविष्य में करेंगे। अच्छा। हाँ, वो अपनी अपनी थॉट है। हमारी सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग होगा, सामने वाले का तरीका अलग होगा। हमने कभी अपनी नौकरी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। तो एविएशन इंडस्ट्री को कैसे समझे आप? उसको समझने के लिए जब हमने बताया 2020 और 21 के आसपास से हमने 2 साल रीड करा, उसके बाद हमने कंपनी बनाई है। पहले उसमें जो हमारे जानकार लोग थे हमने पता करा कौन है जो इसको जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ समय बिताया, समझा, उसके बाद तब हम आए। ये आपको आज दिखाई दे रहा है। हम जब डेली चीज़ें करते थे उसके बाद आपको लास्ट में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम 5 साल से लगे हैं, आज से नहीं है। तो चीज़ें समझते तब आप यहाँ तक आए हैं। अच्छा, जो 21, 19 और 2021 तक ये पेंडेमिक का दौर था, तो क्या पेंडेमिक में जो काम, फोन से तो कन्वर्सेशन लोगों को चलता था ना? नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब जब देखा गया कि पेंडेमिक के दौरान लोगों का काम, अधिकतर लोगों का खराब हो गया, ठप हो गया लोगों का, तो क्या आपकी कहानी में भी पेंडेमिक का कोई ऐसा ही रोल? नहीं, हमारा तो उसमें कोई सर्विस शुरू नहीं हुई थी। हमारे फॉर्मेलिटीज चल रही थी, जो जहाँ फॉर्मेलिटीज थी वहाँ रुक गई थी गवर्नमेंट। बाकी जो हमारे अदर बिजनेस थे, जैसे सबके रुके थे वैसे हमारे भी रुके थे, स्वाभाविक सी बात है। हमारे लिए कोई अलग तो सुविधा थी नहीं देश में। जो कुछ कोविड के टाइम पे जो भी जैसा रहा, वो जो सबके लिए था वो मेरे लिए भी था। कोई मेरे लिए स्पेशल लाइन तो खुली नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है। तो फिलहाल लोगों को आप बहुत ही जल्द यानी अप्रैल 2026 से सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कहाँ आपका क्या इरादा है कि पहली फ्लाइट जो आपकी उड़े वो लखनऊ से दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, जयपुर है, अहमदाबाद है, सब जगह आपको मेट्रो में हमारे सब जगह पाएंगे आप। मेट्रोपॉलिटन सिटीज सभी कवर करेंगे आप? अभी 3 एयरक्राफ्ट हैं, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो और बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अग्रिम सफर की। तो देखिए, श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी से 10, 12, 15 मिनट हमने बात की होगी। बहुत ही जल्दी जल्दी ये जवाब देते हैं, और इनको सुन के कुछ ऐसा लगा कि जो लोग होते हैं जो अपनी
लक्ष्य को अपनी जिद बनाते हैं और उस राह पर बहुत ही लगन के साथ चलते हैं, वो एक ना एक दिन अपना लक्ष्य ज़रूर पाते हैं। और इनसे इतनी देर गुफ्तगू करके कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है कि ये अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही जिद, बहुत ही लगन और बहुत ही मजबूती के साथ चले रहे होंगे, तभी आज ये इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो जल्द ही इनकी शंख एयरलाइन की फ़्लाइट्स से आप सफ़र कर सकेंगे। अप्रैल 2026 में संभवतः इस एयरलाइन की ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, शुरुआत होगी। लखनऊ से सहयोगी अभिजीत के साथ बतकही चौक के लिए एहसन रिजवी।